हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का अकाउंट्स। ओके, देखिए अकाउंट्स एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ओके, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपको अकाउंट्स में 11th में और 12th में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि अकाउंट्स में हम बेसिक टर्म्स कौन से यूज करते हैं। ओके, एंड आई एश्योर यू कि आपने अगर ये वीडियो सही से देखा तो जो भी बेसिक टर्म्स आप यूज कर रहे हो उसे समझने में और उन्हें नोट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई ये है हमारे मिस्टर ए। ओके, और मिस्टर ए को स्टार्ट करना है बिजनेस। ओके, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए को सबसे पहली क्या चीज लगेगी, है ना? सबसे पहले सपोज इन्हें एक रेस्टोरेंट खोलना है। ओके, तो उसके लिए क्या लगेगा? मिस्टर ए को सबसे पहले क्या लगेगा? मनी। ओके, अब ये जो मनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिस्टर ए के पास है, ठीक है, उसे अकाउंटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं कैपिटल। ओके, फिर से समझिए। मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट का, और उसके लिए उन्होंने कुछ सेविंग्स की है। उनके पास कुछ पैसा है, चाहे उन्होंने किसी से उधार लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, चाहे उनका खुद का पैसा हो, उनके पास कुछ पैसा है ना? सो वो पैसा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या होगा? कैपिटल। ओके, सो मिस्टर ए क्या करेंगे? अपना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल हम ऐसे सिंपल तरीके से सारे बेसिक टर्म्स समझते हैं। ओके, अब मिस्टर ए ने कैपिटल लगाया। अब इसके बाद मिस्टर ए सबसे पहले क्या करेंगे, है ना? सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें खरीदेंगे या ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे उनका बिजनेस स्टार्ट हो पाए, उनका रेस्टोरेंट वाला बिजनेस स्टार्ट हो पाए। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? उन्हें सपोज लैंड चाहिए होगा, वो बाय करें या फिर रेंट में लें, मतलब जगह तो चाहिए होगी, है ना? कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, है ना? कुछ इनको सपोज कुक है या फिर वेटर है, ये लोग चाहिए होंगे, है ना? और कुछ और भी सामान चाहिए होगा। मतलब अभी मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? अभी मिस्टर ए वो सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जिससे वो अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सके, है ना? फिर से मेरा पॉइंट समझिए। अभी मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? अभी मिस्टर ए वो सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जिससे वो अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सके, है ना? मतलब रेस्टोरेंट में उनको जो भी पैसा आएगा वो इन सब चीजों की वजह से आएगा, है ना? सो ऐसी सारी चीजें जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, मतलब उनके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है? अगर और ज्यादा क्लियर शब्दों में कहूं तो जो भी इनकम होगी वो इन सारी चीजों की वजह से होगी, तो इनको आप बोलेंगे एसेट्स। ओके, अब देखिए एसेट्स के बारे में क्या है। एसेट्स आपको पैसा कमाकर देंगे, मतलब एसेट्स की हेल्प से या उन्हें यूज करके आप अपने बिजनेस से पैसे कमाएंगे, है ना? लेकिन अगर सपोज लैंड नहीं है आपके पास, लैंड आपने बेच दी, है ना, तो क्या आप ये पैसे कमा सकते हैं, है ना? क्या आपका रेस्टोरेंट चलेगा? नहीं चलेगा रेस्टोरेंट आपका। तो इसका मतलब है कि जो आपके एसेट्स हैं उन्हें आप बेच नहीं सकते, है ना? एसेट्स को आप बेच के पैसे नहीं कमाएंगे, एसेट्स से पैसे कमाएंगे। तो एसेट्स वो सारी चीजें हैं जो आपको आपके बिजनेस रन करने में और पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। मैं पैसे कमाने भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका वो आगे आएगा, वो हम आगे समझेंगे, जो हम अकाउंटिंग में बोलते हैं। तो अभी सिर्फ हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं कि एसेट्स वो सारी चीजें हैं जो आपको
पैसे कमाने में हेल्प करेंगी अपने बिजनेस से। ओके, हम थोड़ा एसेट्स को और थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं एसेट्स के बारे में। ओके, सो हमने एसेट्स बना लिए, जो भी है लैंड है एंड मशीन है ना, एंड जो भी चीजें हैं एक्सेट्रा, हमने ये एसेट्स बना लिए। ठीक है, अब इन एसेट्स से क्या होगा, है ना, अब इन एसेट्स को यूज करके, ठीक है, सपोज आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी आपका एसेट होगा, है ना, वो भी आप कैपिटल से खरीदोगे। तो सारे एसेट, जितने भी एसेट्स हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एसेट्स, इनको यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बनाना या अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये आपका बिजनेस रन करने लगा। क्या सिर्फ ये एसेट्स खरीद लाया, आप मशीन खरीद लाए, है ना, आपने लेबर लगा दिए, क्या उससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, आपको कुछ और एक्सपेंस करने पड़ेंगे। एक्सपेंस का मतलब कुछ और खर्चे करने पड़ेंगे। कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे आपको? आपने मशीन तो ले आए, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलेगा आपका, है ना? तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो क्या है? एक्सपेंस है ना? आप फूड डिलीवरी कर रहे हो, है ना, फूड डिलीवरी कर रहे हो, अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है आप फूड डिलीवरी कर रहे हो, फूड डिलीवरी वाले को आपको पेमेंट करना है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को आपको पे करना है, वो क्या है? एक्सपेंस है। मतलब कुछ एक्सपेंस करने के बाद एसेट्स की मदद से आप अपना बिजनेस रन करने लगे और उससे आपको कुछ पैसा आया। ठीक है, उस पैसे को हम बोलेंगे रिवेन्यू। ठीक है, एसेट्स की हेल्प से आपने कुछ एक्सपेंस करके पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, है ना? वो जो पैसा आपके पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू। देखिए, रिवेन्यू में एक्सपेंस इंक्लूडेड है ना? मतलब कि जो आपका रिवेन्यू आएगा उसमें आपका एक्सपेंस इंक्लूडेड है। मतलब आप जो भी करोगे, आप जितना भी पैसा कमाओगे, है ना, उसमें आपका एक्सपेंस क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। तो एग्जैक्टली आपने पैसा कितना कमाया, आपकी इनकम कितनी हुई? आपकी इनकम हुई रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जो भी आपने खर्चा किया है वो सारा खर्चा आप रिवेन्यू में से हटा दो, ये आपकी इनकम बन जाती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रॉफिट। क्या बोल देते हैं? प्रॉफिट, है ना? सो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिए। मिस्टर ए को एक बिजनेस स्टार्ट करना था, है ना, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। वो पैसा हमारे पास क्या था? वो पैसा था कैपिटल। और उस कैपिटल की हेल्प से सबसे पहले मिस्टर ए ने वो सारी चीजें खरीदी जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता था, स्टार्ट ही नहीं हो सकता था। मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिल सकता था। तो मिस्टर ए ने वो सारी चीजें खरीदी। अब वो सारी चीजें जिनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, उनको हम बोलते हैं एसेट्स। मतलब वो सारी चीजें जो हमको पैसा कमाने में, या फिर रिवेन्यू, अब हमने ये वर्ड सीख लिया है तो अब हम इसे यूज कर सकते हैं, जो हमें रिवेन्यू गेन करने में हेल्प करे, वो सारी चीजें क्या है? एसेट्स है। ओके, अब उन एसेट्स में कुछ एक्सपेंस लगे, उन्हें ठीक से उनको चलाने के लिए, है ना? ठीक है, सो वो एक्सपेंस हमने किए और वो एक्सपेंस करने के बाद हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। और उस फाइनल प्रोडक्ट को सेल करके जो भी अमाउंट या जो भी मनी आपके पास आई उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू, है ना? अब बिकॉज रिवेन्यू में आपका एक्सपेंस इंक्लूडेड है ना, क्योंकि एक्सपेंस लगाया आपने, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो सारा चीजें लगा के आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसे सेल करके आपको रिवेन्यू मिला। तो रिवेन्यू में वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, इसलिए जो हमारी एग्जैक्ट इनकम होगी वो होगी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
है ना, इसी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेट्स के बारे में। ओके, देखिए कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं। देखिए, अब एसेट्स डिपेंड करते हैं, मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें हेल्प करेंगे रेवेन्यू गेन करने में, है ना। मतलब अब डिपेंड करता है कि वो टाइम पीरियड कितना है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, सपोज आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और आपने रॉ मटेरियल खरीदा, है ना। आपको सपोज आप पनीर लेके आए जिसकी आपको कोई डिश बनानी है ना। अब इस पनीर का टाइम पीरियड इस पनीर का वैलिडिटी कितना होगा, कब तक ये चलेगा, है ना। इसका एक्सपायरी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 डेज। मतलब ये पनीर आपको रिवेन्यू 2 दिन में दे देगा, है ना। मतलब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में रिवेन्यू दे देते हैं, या फिर जिनका वैलिडिटी छोटा टाइम होता है ना। और ये छोटा टाइम क्या होता है, दैट इज 1 ईयर। तो जो एसेट्स हमें 1 साल में रिवेन्यू दे देते हैं या फिर यूज हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट्स, करेंट मतलब जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं, है ना। अब सपोज आपने एक ओवन लिया है, ठीक है, या माइक्रोवेव लिया है, क्या इसको भी आप 1 साल में पूरा यूज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ये आपको साल दर साल मींस ईयर बाय ईयर आपको रिवेन्यू गेन करने में हेल्प करता रहेगा, है ना। तो ये माइक्रोवेव आपके लिए क्या हुआ, ये मोर देन 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए है ना। तो दिस इज लॉन्ग टर्म एसेट, दिस इज लॉन्ग टर्म एसेट, है ना। या इसी को बोलते हैं हम और नॉन करेंट क्लियर, है ना। तो एसेट्स हमने 2 टाइप के पढ़े, ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर हमें रिवेन्यू दिला के बस अपना काम खत्म कर दें, उन्हें हम बोलते हैं करेंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट। और ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा हमारे लिए काम करते रहे, वो है हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ता जाएगा, है ना। सो अभी आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है और इनका एसेंस क्या है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम चीजें करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ये और ब्रॉड होते चले जाएंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए आपको फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए कि ऐसी चीजें जो हमें फ्यूचर में रिवेन्यू गेन करने में हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें एसेट्स हैं, वो सारी चीजें एसेट्स हैं, है ना। मतलब मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूँ कि वो सारी चीजें एसेट्स हैं, है ना। हो सकता है कि वो अभी आपके दिमाग में बस यही 2 4 5 6 चीजें आ रही हो, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एसेट्स में और क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या हो सकते हैं एसेट्स के टाइप। तो एसेट्स, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे माइक्रोवेव, है ना। रेस्टोरेंट में माइक्रोवेव आपने लिया, उनका उसका फिजिकल बॉडी है, मतलब आप उसे टच कर सकते हो। उसको आप अगर गिरा दो जमीन में तो वो टूट सकता है, उसमें आग लगा दो तो वो जल सकता है ना। तो ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। ओके, ऐसे एसेट्स
जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिनको हम टच कर सकते हैं, वो है हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल, जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल तो माइक्रोवेव है ना, कोई भी मशीन, कोई भी व्हीकल है ना। व्हीकल का यूज आप क्या करते हो, आपने एक व्हीकल लिया जिससे आप अपना फूड डिलीवर कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि वो भी आपको आपका रिवेन्यू गेन करने, मैंने बोला ना, वो सारी चीजें जो आपको फ्यूचर में आपके रिवेन्यू गेन करने में आपको हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें एसेट्स। ओके, अब दूसरा आता है इंटेंजिबल, वो सारे एसेट्स जिनका फिजिकल बॉडी नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी वो आपको रिवेन्यू गेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं इसका इंटेंजिबल का एग्जांपल है, मैं सेम रेस्टोरेंट वाला ही एग्जांपल लूंगा। आपने फूड ऑर्डर किया है ना, एंड देन रेस्टोरेंट ने आपसे बोला कि अगर आपको मेरा खाना पसंद आया तो प्लीज रेटिंग कर दीजिए। अब वो रेटिंग या फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या है, आपको फीडबैक को आप टच कर सकते हो क्या, है ना, कि कितना सॉफ्ट फीडबैक है, नहीं टच नहीं कर सकते ना उसे, लेकिन वो फीडबैक रेस्टोरेंट को फर्दर रिवेन्यू गेन करने में हेल्प करेगा, करेगा ना, है ना। जैसे आपकी गुडविल है ना, कि आप बहुत ईमानदार हैं और किसी ने उसी कि आपका काम बहुत अच्छा है, उस चक्कर में लोग आपकी शॉप में आते हैं, है ना, या फिर लोगों से बात कर करके ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है कि आपका खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी भी तरीके से बाय एनीथिंग, वो आपको रिवेन्यू गेन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसको आप टच कर नहीं सकते, लेकिन वो क्या है आपके लिए, बिकॉज तभी मैंने बोला है, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूं कि वो सारी चीजें, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो या नहीं हो, उसे आप टच कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो एग्जिस्टेंस में बिजनेस के टाइम आई है या बिजनेस के बाद आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी बिजनेस को, बिजनेस से रिवेन्यू गेन करने में, वो सारी चीजें एसेट्स हैं। तो ये फीडबैक क्या है, एसेट है, और कैसा है, इनटेंजिबल है, क्योंकि इसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, एंड ये फायर में डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। सो ये सारे एसेट्स कौन से हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिनका फिजिकल बॉडी है, जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं जल्दी से 30 सेकंड में पूरा फिर से रिपीट करता हूँ। मिस्टर ए थे, उन्हें रेस्टोरेंट खोलना था, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे, कुछ बैंक से लिए, कुछ दोस्तों से उधार लिए, और एक अमाउंट इकट्ठा किया। वो अमाउंट उन्होंने अपने बिजनेस के लिए या रेस्टोरेंट खोलने के लिए लगाना है। तो वो सारा अमाउंट जो उन्होंने इकट्ठा किया था बिजनेस ओपन करने के लिए, वो बन जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल। ओके, अब वो कैपिटल इन्वेस्ट करके उन्होंने सबसे पहले वो चीजें खरीदी जिसके बिना वो बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते या फिर उनका बिजनेस नहीं चल सकता। तो वो सारी चीजें जो आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगी और रिवेन्यू दिलाएंगी, या जिनके बिना आपको रिवेन्यू नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें बन जाती हैं आपकी एसेट्स। फिर एसेट्स को आप प्रॉपर फंक्शन के लिए आपने उसमें कुछ एक्सपेंस किए, वो एक्सपेंस करने के बाद आपको रिवेन्यू मिला, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला, और वो फाइनल प्रोडक्ट सेल करके आपको रिवेन्यू मिला, है ना। तो रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू में इंक्लूडेड है आपका एक्सपेंस, तो वो आपने एक्सपेंस हटा दिया तो आपको आपकी इनकम मिल गई। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे पहले एसेट्स लिया। एसेट्स में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म कितना टर्म होता है, वो टर्म होता है लेस देन 1 ईयर। अगर आपके जो भी एसेट्स हैं उनको आप 1 साल में वो आपको रिवेन्यू दे देते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स। जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है वो होते हैं लॉन्ग टर्म। ओके, देन नेक्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल फॉर्म है, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स, जैसे माइक्रोवेव मशीन्स या फिर आपका व्हीकल, जो भी एसेट्स है आपके दिमाग में आई रहे होंगे। एंड ऐसे सारे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते बट फिर भी वो रिवेन्यू गेन करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, सो गाइस एसेट्स के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंस, और एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। ओके, सो अगर आपको मेरा
लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ और इनपुट चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। ओके, थैंक यू गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब हम पढ़ेंगे एक्सपेंस और उसके टाइप्स के बारे में। थैंक यू।